मिडिल ईस्ट में जंग जैसी सूरत हाल और उसके बाद जिस तरह के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, उसका बराह रास्त असर अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन रोल आउट किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, और जितने भी डीलर्स हैं, चाहे वो एलपीजी गैस डीलर्स हैं या फिर पेट्रोल या डीजल के डीलर्स हैं, उन्होंने इसको साफ कर दिया है कि किसी तरह की डर नहीं है। पेट्रोल, डीजल और जो एलपीजी है वो वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। हमारे साथ कन्यू साहब हैं जो साउथ कश्मीर पेट्रोल जो डीलर्स एसोसिएशन है उसके सदर हैं। कन्यू साहब, ये बताइए कि डीसी साहब ने भी अभी क्लियर कर दिया है और उन्हें वसूख के साथ कहा कि हमारे पास वाफिर मिकदार में पेट्रोल, डीजल या फिर एलपीजी है वो अवेलेबल है। आप हमारे नाजरीन तक और लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे सो दैट कि वो पैनिक ना हो जाए, और क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं पहले आपकी एक बात से डिसएग्री करूंगा कि उस जंग का यहाँ पे इम्पैक्ट है। बिल्कुल हमारी सप्लाई रेगुलरली चल रही है, एज़ पर नॉर्म्स जो हमारी सप्लाई रेगुलरली आती है वो आज तक आती रहती है। लेकिन लोग कल आफ्टरनून थोड़ा पैनिक हो गए। पता नहीं किसी ने कोई वीडियो अपलोड किया था जो हमारे एरिया को पर्टेन नहीं कर रहा था, किसी अलग एरिया का था, वो किसी अलग कंट्री का था। तो उसको देख के लोग थोड़ा पैनिक हो गए, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ बन गई हमारे पेट्रोल पंप्स पे। लेकिन आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें हमने वाज़ह कर लिया कि हमारे साउथ कश्मीर में और पर्टिकुलरली अनंतनाग ज़िले में कम से कम हर एक पेट्रोल पंप के पास 7-8 दिन का स्टॉक रहता है। और उसके बाद अगर वो ख़त्म भी होगा, अगर स्टॉक आएगा भी नहीं, तब भी हमारा श्रीनगर में बल्क डिपो में 15-20 दिन का स्टॉक रहता है। मेरी गुजारिश है कि तमाम सारिफिन से मेरी गुजारिश है कि कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप रेगुलरली तेल लेते थे हमारे पेट्रोल पंप से, वैसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते जाइए। कोई पैनिक नहीं करो, कोई भीड़ भाड़ नहीं करो, और सिर्फ कैन लेके मत आ जाइए प्लीज़। क्योंकि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने कल एक अपना प्रेस नोट निकाला है जिसमें उन्होंने वाज़ह कर लिया कि इसमें अभी रैशनिंग होगी पेट्रोल पंप्स पे, केन्स या बोटल्स में अभी पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा जी। तो उस चीज़ को हमने अमलन अपनाया है और उसमें हम पूरे अमल करेंगे, और हम ज़िला इंतजामिया के साथ पूरी कोऑपरेशन में है। जैसे हमारे अहकामात ज़िले से आएंगे हम उनको फॉलो करेंगे। यूजुअली भी जो आपके पेट्रोल पंप्स हैं तो वहाँ पे क्या इंश्योर किया गया आप लोगों ने कि किसी तरह की जो है ना वो पैनिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो जो है वो टैकल करें वो सिचुएशन? बिल्कुल बिल्कुल, आज सुबह ही हमारी एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया जिसमें ऑलमोस्ट सारे मीडिया के लोग थे, तो आप उसमें गैर हाजिर रहे। जी। तो उसमें हमने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि हमारे पास एडिकेट स्टॉक है और रेगुलरली स्टॉक आता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जिस तरह रेगुलरली जैसे एज़ पर रिक्वायरमेंट जिस अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जितना भी पेट्रोल या डीजल किसी को भी चाहिए, हमेशा हर एक पंप पे दस्तियाब है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कन्यू साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने भी साफ कर दिया कि किसी तरह की जो है वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गुज़श्ता कुछ दिनों से हमने देखा कि पेट्रोल, डीजल और इसके साथ साथ रसोई गैस के हवाले से हाहाकार इस तरह से कि लोग जो हैं उमड़ पड़े, जहाँ पे भी गैस डीलर देखा तो लंबी कतारें, और उसके साथ साथ पेट्रोल पंप्स पे भी लंबी कतारें। हमारे साथ साउथ कश्मीर जो गैस डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं शौकत अहमद हमारे साथ मौजूद है। अभी डीसी साहब ने भी क्लियर कर दिया कि किसी तरह की डर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अगर एलपीजी रसोई गैस के हवाले से बात करें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक को मिल रहा है और हमें भी सप्लाई स्मूथ मिल रही है जी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग पैनिक खामखा हो रहे हैं, उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उनको बुक करना है सिलेंडर और उनके घर पहुंच जाएगा। जम्बलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी दोनों की प्रॉब्लम है और उनकी भी प्रॉब्लम है। तो क्या मैसेज रहेगा आपका सभी सारिफिन के लिए, क्या मैसेज रहेगा सो दैट कि स्मूथली सप्लाई भी चले और साथ में किसी तरह की परेशानी भी सारिफिन को ना हो? हमने भी एक सिस्टम अडॉप्ट कर दिया है कि कंज्यूमर हमें बुक करे ऑनलाइन, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर हम लेते हैं। जैसे ही जिस एरिया में हम जाते हैं उसके घर के पास पहुंचते हैं तो उसको हम कॉल कर देते हैं कि आपका सिलेंडर आया है, इसको ले लो जी। पहले ही हम उसको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो अब कस्टमर क्या करते हैं, वो निकल आते हैं, जैसी गाड़ी आती है तो वो उस पर झपट पड़ते हैं, तो उससे हमारी और उन दोनों की प्रॉब्लम हो जाती है और स्मूथ सप्लाई नहीं हो रही है। उनका हक है होम डिलीवरी, हाँ, उस हक को हम बखूबी निभाएंगे। आज जो मीटिंग भी चली अंदर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट के साथ पेट्रोल
डीजल जितने भी पंप के डीलर्स हैं उनकी और आपकी। तो फाइनली क्या रहेगा आपका कहना, वन वर्ड फॉर आवर जितने भी हमारे सारिफीन हैं उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? मैं सारिफीन को यही गुजारिश करूंगा कि अपना EKYC कराइए और एजेंसी पे जाइए, क्योंकि OTP के बगैर किसी को हम सिलेंडर नहीं दे सकते। बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, और जम्बलिंग भी नहीं करेंगे, और जो जेन्युइन कस्टमर है, जेन्युइन सिलेंडर जिसको मिलना है वो मिलेगा, और वो भी सफर नहीं होगा, वो भी सफर नहीं होगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डर नहीं है, कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे शौकत अहमद जो यहाँ पे गैस डीलर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं, क्योंकि कुछ देर पहले हमने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से भी बात की, और जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन के साउथ कश्मीर के जो सदर हैं कन्यू साहब, उनसे भी बात की। और कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि देयर इज़ नो डर, और वाफिर मकदार में गैस, पेट्रोल और डीजल दस्तयाब हैं। लोग हड़बड़ाहट का शिकार ना हो, पैनिक ना हो, बस अपनी बारी का इंतज़ार करें और जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है बस उस पर ध्यान दें। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।